हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 की जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक उसकी एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग राइम्स। आपने ये जो राइम्स यहाँ दे रखी है उनके बारे में आप फेमिलियर होंगे, उनके बारे में आपको पता होगा, है ना, क्योंकि आपने जो नर्सरी क्लासेस है उसमें पढ़ा ही होगा, ये राइम्स तो पढ़ी होंगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट राइम दे रखी है यहाँ पर, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। और दूसरी राइम यहाँ दे रखी है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, आंसर द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पर जो राइम्स दे रखी हैं इनमें से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप का कौन सा पार्ट वूल रखता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज हेयर ऑफ द शीप। तो वूल किससे ऑब्टेन की जाती है, शीप के ऊपर जो हेयर मिलते हैं उससे यहाँ पर ऑब्टेन की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी जिसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। लैम्ब के जो वाइट फ्लीस है उसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ये मैरी वाला क्वेश्चन था, ये मैरी वाली राइम दे रखी थी ना, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर होगा, वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रिफर्स टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब। तो जो वाइट फ्लीस है लैम्ब का वो किससे रिफर करता है, लैम्ब के वाइट कलर के हेयर से रिफर करता है या कोरिलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, द सिल्क वॉर्म इज। तो सिल्क वॉर्म क्या है, एक कैटरपिलर है और क्या है, ये एक लार्वा है। तो ये जो आंसर नंबर 3 है जिसमें बोथ दे रखा है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन ऐसा है जो वूल अपने जो वूल नहीं देता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो जो वूली डॉग होता है वो हमें वूल नहीं देता है, इससे हम वूल ऑब्टेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर ये टर्म्स दे रखी है, इनका मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेयरिंग का मतलब क्या है, तो रेयरिंग का मतलब है, रेयरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप। किसी को बड़े होने के लिए या ग्रो अप होने के लिए हेल्प करना ही क्या कहलाता है, रेयरिंग कहलाता है। अगर आप इसकी एकदम शुद्ध हिंदी में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर पालन पोषण है ना, किसी को न्यूट्रिशन देना ग्रो अप होने के लिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेयरिंग कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर शेयरिंग। शेयरिंग शेयरिंग का मतलब क्या है, शेयरिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस along with a thin hair of skin from the body of sheep। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो शीप है उस शीप की बॉडी से जो पतले से हेयर होते हैं या जो फ्लीस होती है उस फ्लीस को उसकी पतली स्किन के साथ रिमूव कर लेना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो शीप है उस शीप की बॉडी से जो फ्लीस होते हैं, फ्लीस के साथ साथ उसकी जो पतली सी स्किन होती है उसकी स्किन के साथ उनको रिमूव कर लेना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है, शेयरिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर रिफर्स टू द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। तो यहाँ पर सेरीकल्चर का मतलब क्या है कि सिल्क वॉर्म की रेयरिंग ही क्या कहलाती है, सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क वॉर्म की रेयरिंग, और क्यों की जाती है रेयरिंग, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए की जाती है और इसी को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो यहाँ पर ना एक नीचे एक ये दे रखा है, जैसे ये है नीचे यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है और ये कुछ स्टेप में इस तरीके से दे रखा है, वही स्टेप दे रखे हैं जिस स्टेप में हम वूल ऑब्टेन करते हैं, उस स्टेप में यहाँ पर ये पूरा सीक्वेंस दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, विच आर द मिसिंग स्टेप ऐड देम। अब जो भी यहाँ पर मिसिंग स्टेप है उसको यहाँ ऐड करना है। अब देखो इसमें इन्होंने पहले से बुक में क्या गिवन थे,
दूसरा क्या था सॉर्टिंग, ये गिवन है। और इसके अलावा हमें ऐड क्या करने हैं, शेयरिंग के बाद क्या किया जाता है, स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग के बाद क्या होता है, सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग के बाद पिकिंग ऑफ बर्ड्स होता है। नेक्स्ट क्या आता है, डाइंग ऑफ फाइबर्स होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेकिंग ऑफ यार्न। ठीक है, तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है, मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो यहाँ पर स्केच बनाना है और कैसा सिल्क मॉथ की जो लाइफ हिस्ट्री है उसकी 2 स्टेजेस का यहाँ पर स्केच बनाना है। और कैसी जो है कि किसका हम स्केच बनाएंगे, जिनसे कि हम डायरेक्टली सिल्क ले रहे हैं, जो डायरेक्टली सिल्क प्रोडक्शन से कोरिलेट रिलेट करती हैं, उसका हमें यहाँ पर स्केच बनाना है। तो डायरेक्टली रिलेट करने वाली द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन आर। तो वो कौन कौन सी हैं, वो है एक तो कैटरपिलर है और दूसरा क्या है यहाँ पर प्यूपा। तो आंसर यहाँ हमने लिख दिया है और इसके जो स्केचेस हैं वो आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी ऐसी 2 टर्म्स हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं। तो पहली है यहाँ पर क्या, सेरीकल्चर और दूसरी है यहाँ पर मोरीकल्चर। सेरीकल्चर तो आपको पता ही है कि सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क वॉर्म है उसकी रेयरिंग करना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और दूसरा क्या है, मोरीकल्चर। मोरीकल्चर क्या है, यहाँ पर जो सिल्क मोथ है ना उसका नेम है, जिसका नेम क्या होता है, मोरस अल्बा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोरीकल्चर बोल देते हैं, क्योंकि मोरस अल्बा से जो सिल्क ऑब्टेन की जाती है उसका जो प्रोसेस होता है उसका नेम क्या होता है, मोरीकल्चर। तो ये दोनों ही क्या रिलेट करते हैं, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं दोनों ही टर्म्स। अब यहाँ पर आपसे मैचिंग पूछी जा रही है, किसको कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, इसको आप कैसे मैच करेंगे। जैसे स्कोरिंग दे रखा है तो इसको आप किससे रिलेट करें, किससे मैच करेंगे, वो है क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। तो जो शेयर्ड स्किन है उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। दूसरा है यहाँ पर मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स को किससे कोरिलेट करेंगे, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पर याक, इसको हम किससे कोरिलेट करेंगे या फिर मैच करेंगे, वो है वूल यील्डिंग। और नेक्स्ट है यहाँ पर कोकून, और कोकून को हम किससे मैच करेंगे, यील्ड्स सिल्क फाइबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और आप जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दे रखे हैं उनको आप बुक में कंप्लीट करेंगे, और जहाँ पर स्पेस नहीं दे रखा है वो आप नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।